Hello and once again welcome to all of you on APS classes, and today I am going to discuss a very important theorem of Riemann integration, and the theorem is every monotonic function is Riemann integrable. Okay, तो कभी कभी आपको theorem ऐसा ही पूछ देता है कि if f is defined from colinterval AB to R and f is monotonic on AB then it is Riemann integrable on AB. Okay, और कभी कभी तो डायरेक्टली बोलता है कि every monotonic function is R integrable. तो अभी सिंपल सी बात ये है कि मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है. तो देखो, अगर कोई फंक्शन हो, इफ एनी फंक्शन you have given any function and if the function is of the increasing nature then it is called monotonic increasing, and if the function is of the decreasing nature then it is called monotonic decreasing. अच्छा, अगर हम नॉन इंक्रीजिंग की बात करें, अगर हम नॉन इंक्रीजिंग बोले एंड नॉन डिक्रीजिंग बोले, तो नॉन डिक्रीजिंग का मतलब ये है कि बढ़ेगा तो नहीं, ठीक है, कांस्टेंट भी हो सकता है, बढ़ेगा तो नहीं. नॉन डिक्रीजिंग मतलब कि घटेगा तो नहीं बट कांस्टेंट हो सकता है. और इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, नॉन इंक्रीजिंग, कि ये बढ़ेगा नहीं, ठीक है, और ये कांस्टेंट हो सकता है. तो इसमें कांस्टेंट को भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो नॉन इंक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग आता है. अभी फिलहाल हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करेंगे. तो अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो सिंपल सी बात है कि आपके पास x1 एक पॉइंट है, x2 एक पॉइंट है, और x1 से x2 तक जाने पर यहाँ पे जो f ऑफ x1 है उसकी वैल्यू और यहाँ पे जो f ऑफ x2 मिलेगा इसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से है. x1 इज़ लेस देन x2 इम्प्लाइज दैट f ऑफ x1 इज लेस देन एफ ऑफ एक्स टू. तो फंक्शन इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन. अगर हम डिक्रीजिंग की बात करें तो यहाँ पे मान लो x1 है, यहाँ पे x2 है, ठीक है, x1 इज लेस देन x2 मिल गया, बट अब यहाँ पे जो फंक्शन है वो कुछ इस तरीके से है, मतलब कि एफ ऑफ x1 यहाँ पे है, ठीक है, एफ ऑफ x1 इज ग्रेटर देन एफ ऑफ x2, एफ ऑफ x2. तो ये जो है डिक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है. तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन कुछ इस तरीके से होते हैं. फिलहाल हमको ये बताना है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जो मोनोटोनिकली फंक्शन है वो क्या है, आर इंटीग्रेबल है. तो अब हम थियरम को प्रूफ करेंगे. ये तो बस एक सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग की बात थी, आपको मैं बताना चाहता था कि ऐसे कुछ होता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन. अब जो है अगर हम थियरम पे अप्रोच करें तो थियरम को प्रूफ कैसे करेंगे, इस चीज़ को देखिए. यहाँ पे दे रखा है क्या कि f इज डिफाइंड फ्रॉम कोलिनेटरल AB टू R एंड f इज मोनोटोनिक ऑन AB. तो आपको क्या करना है, मोनोटोनिक की बात करेंगे तो लिखेंगे कि लेट f इज अ, यहाँ पे लिखेंगे सिंस f इज अ मोनोटोनिक फंक्शन, सिंस इट इज गिवन दैट f इज अ मोनोटोनिक फंक्शन. f क्या है, मोनोटोनिक फंक्शन है. तो सपोज दैट f इज अ नॉन डिक्रीजिंग, ठीक है, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन. तो नॉन डिक्रीजिंग का मतलब क्या है कि ये डिक्रीज तो नहीं करेगा, ठीक है, इंक्रीजिंग का नेचर होगा, बट कांस्टेंट भी इंक्लूड होगा. नॉन डिक्रीजिंग का मतलब ये है कि इंक्रीजिंग और कांस्टेंट दोनों की बात कर रहा है. इंक्रीजिंग भी होगा, नॉन डिक्रीजिंग में घटेगा नहीं, तो बढ़ सकता है और कांस्टेंट हो सकता है, दोनों की बात कर रहा है. मीन्स कि नॉन डिक्रीजिंग का मतलब ये है कि, तो यहाँ लिखेंगे दैट इज एफ इज ईदर कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है, और अगर कांस्टेंट फंक्शन है तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होगा, ओके, और f इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन या तो ऐसा हो जाएगा, और f इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन, जिसमें आपको मिलेगा f ऑफ a इज लेस देन f ऑफ b. अच्छा, अभी जो मैं केस 1 लेके चलूँ, ठीक है, कि f इज कांस्टेंट, f इज कांस्टेंट फंक्शन, दैट इज f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b. आप मेरे रीमान इंटीग्रेशन के वीडियो सेकंड में जाएंगे तो कांस्टेंट फंक्शन का हमने जो है बता रखा है कि कांस्टेंट फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल, ठीक है. f इज कांस्टेंट फंक्शन, दैट इज f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b, देन इट इज रीमान इंटीग्रेबल, इट इज रीमान इंटीग्रेबल. सेकेंड वीडियो में मैंने इसको प्रूफ किया है कि कांस्टेंट फंक्शन कैसे रीमान इंटीग्रेशन होता है, रीमान इंटीग्रेबल होता है, ठीक है. यहाँ पे हमारा टारगेट क्या है, सेकेंड केस क्या है कि f इज इंक्रीजिंग,
एफ इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, डेट इज़ एफ ऑफ ए इज़ लेस देन एफ ऑफ बी। आपको इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में बताना है कि ये जो है आपका रीमान इंटीग्रेबल है, ये आपको प्रूफ करना है। तो इसके लिए आप कैसे अप्रोच करेंगे, आप सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे कि नाउ फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए आप एक पार्टीशन करेंगे, ठीक है। वी कंस्ट्रक्ट अ पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। किस तरीके से आप पार्टीशन करेंगे, तो आप लिख सकते हैं सच डैट, कुछ इस प्रकार से आप लिखेंगे पार्टीशन ऑफ ए बी इज इक्वल टू, ए को आप एक्स नॉट के इक्वल लिखते हैं, फिर x1 आता है, x2 आता है, डॉट 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 xn आता है, और xn की वैल्यू b के बराबर होती है, ठीक है। आपके पास ये पार्टीशन होगा, पार्टीशन ऑफ ए बी, ओके। और आप लिखेंगे एंड डेल्टा के इज लेंथ ऑफ सब इंटरवल आई के, और आई के कैसे डिफाइन है आपका एक्स के माइनस वन एक्स के। अब देखो ये जो मैंने लेंथ की बात की है, जो मैंने इंटरवल की बात की है, जो मैंने सब इंटरवल की बात की है, ये रीमान इंटीग्रल के वीडियो 1 में आपको पूरी चीज़ बताई गई है। पार्टीशन क्या होता है, लेंथ क्या होता है, इंटरवल क्या होता है, आप वहाँ से जाके इसको देख लेंगे। अगर समझ में नहीं आएगा तो अदरवाइज आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये आई के का लेंथ हो गया। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से देखिए आई के का लेंथ हो गया क्या, डेल्टा के। अब इसके बाद जो है आप लिखेंगे कि यहाँ पे कि इन दिस केस सिंस एफ जो है वो मोनोटोनिक है, मोनोटोनिक है, और जो है देन मोनोटोनिक ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, देन इट इज बाउंडेड ऑन क्लोज ए बी, क्लोज ए बी पर ये बाउंडेड भी होगा, ठीक है। और अगर क्लोज ए बी बाउंडेड है इम्प्लाइज डेट बाउंडेड ऑन एवरी सब इंटरवल ऑफ ए बी, सब इंटरवल ए बी पे भी बाउंडेड होगा, मतलब कि आई के पे भी बाउंडेड होगा, एंड ऑल्सो अटेन्स इट्स सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑन ईच सब इंटरवल, ठीक है। अब देखो सभी सब इंटरवल पे ये जो है सुप्रीम इन्फीमम सपोज करेगा, तो लिखेंगे अटेंड करेगा, तो लिखेंगे कि लेट अस सपोज दैट आप क्या सपोज करेंगे यहाँ पे कि स्मॉल एम आर एंड कैपिटल एम आर इन्फीमम एंड सुप्रीमम ऑफ एफ रिस्पेक्टिवली, ठीक है। आपने ये सपोज किया कि इन्फीमम और सुप्रीमम ऑफ एफ रिस्पेक्टिवली होंगे। इसके बाद जो है अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक चीज़ और आप कंसिडर कर लेंगे, पार्टीशन के बाद यहाँ पे एक चीज़ और लिख लेंगे कि जो ये डेल्टा होगा आपका, ठीक है, डेल्टा के इज़ लेस देन एप्सिलॉन अपॉन, आप यहाँ पे अभी इसको आगे यूज करेंगे तो आपको समझ में आएगा, डेल्टा के इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन एफ बी माइनस एफ ए। आपको ये पॉइंट जो है लेट करके चलना है, ठीक है। मतलब किसी भी सब इंटरवल का जो लेंथ होगा वो इससे छोटा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर रिस्पेक्टिवली आपको मिला। अब जो है इसके बाद हम क्या करते हैं, अगर आपने जो है एम आर और एम आर को ले लिया तो अब आपके टारगेट क्या है कि इस सुप्रीमो इन्फीमम मिलेगा क्या, एफ रिस्पेक्टिवली फॉर आई के, और आई के की वैल्यू क्या है एक्स के माइनस वन एंड एक्स के, दैट इज़ जो इसका इन्फीमम होगा, मतलब कि एफ एक्स आर माइनस वन की वैल्यू हो जाएगी एम आर, एंड एफ एक्स
आर नहीं, यहाँ पे के कर लेंगे के, ठीक है। और यहाँ पे एक्स के की वैल्यू हो जाएगी एम के, यहाँ पे भी के कर लेंगे, यहाँ पे भी के कर लेंगे, ठीक है। स्मॉल एम के, कैपिटल एम के, सारी चीज़ें एम के में चल रही हैं। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई, इन्फिमम हो गया, सुप्रीमम हो गया। अब जो है हम क्या करते हैं, अपर डॉर बॉक्स सम और लोअर डॉर बॉक्स सम से आगे बात बढ़ाएंगे। आप यहाँ तक एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम आगे अप्रोच करते हैं। अब अगर हम बात करें तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा और अप्रोच करेंगे, फिर ये थ्योरम आपका प्रूफ हो जाएगा। तो अब अगर हम देखें इस थ्योरम को, अब अगर इस थ्योरम को हम देखें तो इसमें अपने को क्या करना है, अब इसमें अपने को क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे नाउ अपर सम, ठीक है, अपर डॉर बॉक्स सम माइनस लोअर डॉर बॉक्स सम, ये किसके इक्वलेंट होता है, यहाँ पे लिख लेंगे k इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है, कैपिटल एम के सुप्रीमम माइनस स्मॉल एम के इन्फिमम इंटू डेल्टा के। अभी डेल्टा के की वैल्यू अपने क्या ले रखी थी, डेल्टा के इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन एफ बी माइनस एफ ए, आपने ये ले रखा था। तो अब जो है अगर यहाँ पे इक्वल टू है और ये वैल्यू मैं यूज करूँ तो लेस देन मैं लिख सकता हूँ क्या, k इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है, और यहाँ पे एम के माइनस स्मॉल एम के, और यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू मैं पुट कर लूँगा एप्सिलॉन अपॉन एफ बी माइनस एफ ए, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, बस 2 लाइन और समझने वाली है, फिर ये थ्योरम आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम बात करें तो ये जो वैल्यू है ये के से परे है, के से अलग है, तो हम इसको स्टार्टिंग में लिखेंगे एप्सिलॉन अपॉन एफ बी माइनस एफ ए, ओके। एंड अब यहाँ पे हम लगा देंगे k इज इक्वल टू 1 to n और एम के माइनस एम के, और ये जो एम के दिया हुआ है ये ऑब्वियसली है वैल्यू किसकी, मॉड ऑफ एफ, यहाँ पे एक्स के माइनस एफ एक्स के माइनस 1, ये वैल्यू दे रखी है एक्स के एंड एक्स के माइनस 1। और अगर मैं आपको बताऊं तो आपने जो पार्टीशन किया था, आपने क्लोज इंटरवल ए बी का जो पार्टीशन किया था, जरा यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, क्लोज इंटरवल ए बी का आपने पार्टीशन किया था तो ए इज इक्वल टू एक्स नॉट था एंड बी इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स एन था, यहाँ पे कोई पॉइंट x1 कोई पॉइंट x2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अगर मैं एफ एक्स के माइनस एफ एक्स के यहाँ पे लूँ और k इक्वल टू 1 to वेरी कराऊँ, ठीक है, तो अगर 1 से n तक वेरी करा लिया तो कुछ और नहीं, मुझे जो है यहाँ से a से लेके और b तक के पूरा लेंथ मिल गया, ठीक है। और इसको अगर हम बात करें तो यहाँ पे अब इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, लेस देन एप्सिलॉन अपॉन एफ बी माइनस एफ ए इंटू ये जो वैल्यू है k इज इक्वल टू 1 to n वेरी कराओगे तो आपको यहाँ पे k की वैल्यू जब n रखोगे, ठीक है, यहाँ से देखो मैंने क्या किया था, अभी इंटरवल बनाया था यहाँ पे ऐसे, और ये एक्स एन की वैल्यू यहाँ पे मैंने b ले रखी थी, एक्स नॉट की वैल्यू जो है a थी। तो अगर मैं k इज इक्वल टू 1 to n पुट कर दूँ तो जब वैल्यू k की यहाँ पे f ऑफ एक्स एन हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे f ऑफ एक्स जीरो हो जाएगा, ठीक है, k इज इक्वल टू 1 to n पुट कर दो तो यहाँ पे ए से लेके और बी तक की पूरी बातें आ गई, मतलब ये पूरा का पूरा क्लोज इंटरवल कवर हो रहा है। तो आप लिख सकते हो इसको एफ बी माइनस एफ ए, ठीक है, और ये क्वांटिटी नीचे से इससे कैंसिल आउट हो गई। तो आपको फाइनली क्या मिला कि यू एफ पी मतलब अपर डॉर बॉक्स सम माइनस लोअर डॉर बॉक्स सम इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। अब ये अगर लेस देन एप्सिलॉन मिला है, इसको आपको बनाना नहीं है, सिर्फ समझने के लिए है। तो अगर ये ऐसा मिला और यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है, आर्बिट्ररी है, एप्सिलॉन क्या है, आर्बिट्ररी है, तो आप जो है इसको लिख सकते हो यू एफ पी माइनस एल एफ पी, मतलब अपर डॉर बॉक्स सम इज इक्वल टू लोअर डॉर बॉक्स सम। कुछ क्षण के लिए लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर को आप जीरो सपोज करो तो आपको अपर सम लोअर सम के बराबर आ गया, और ये क्या बोल देगा, इम्प्लाइज डैट कि एफ इज रीमान इंटीग्रेबल on AB if f is मोनोटोनिक फंक्शन, ठीक है, और ये आपका ओवरऑल प्रूफ रहा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पर्टिकुलर जो थ्योरम है वो समझ में आया होगा। इसके बाद हम एक थ्योरम और प्रूफ करेंगे जो कि नेक्स्ट वीडियो में होगा, एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज आर इंटीग्रेबल, ठीक है। 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम है,
एक तो एवरी मोनोटोनिक फंक्शन इज आर इंटीग्रेबल, इसके बाद एक थ्योरम और है कि एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज आर इंटीग्रेबल। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन, हैव अ गुड डे एवरीवन, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल and also give a positive comment and like the video. Thank you everyone. Okay, bye, take care.